हेलो गाइस, आज हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे या फिर न्यूट्रिशन जो है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन जो है वो हमारे नर्सिंग में ये सब्जेक्ट क्यों है या फिर इसकी ऐसी क्या ज़रूरत है जो हमारे नर्सिंग में हमें पढ़ना पड़ता है। जो हमारी ओवरऑल हेल्थ होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम न्यूट्रिएंट्स में हम अपनी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक पहली बात तो ये आती है कि हमारी बॉडी की जो ओवरऑल हेल्थ है वो बेसिकली हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है वो डिपेंड करती है न्यूट्रिशन पे। दूसरी बात आती है कि जो हमारे पेशेंट की रिकवरी होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो टाइप ऑफ डाइट हम अगर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे पेशेंट की हेल्थ को। और तीसरी चीज़ आती है मेन, जो है हमारा डिज़ीज़ प्रिवेंशन या फिर डिज़ीज़ मैनेजमेंट। कोई हमारे अगर पेशेंट को डिज़ीज़ हो रखी है या फिर अगर हमें कोई भी डिज़ीज़ होने से अपने आप को प्रिवेंट करवाना है, बचाना है, तो हम किस टाइप की डाइट जो है वो ले रहे हैं। तो इन सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़ूड क्या होता है। फ़ूड बेसिकली कोई भी वो सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और वो ईटेबल भी हो। तो बेसिकली क्या है, फ़ूड वो चीज़ होती है जो कि ईटेबल होगी प्लस में हमारी बॉडी को जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। अब बात आती है कि जो हमारा फूड है उसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो फूड जो होता है, हमारी पहली बात तो आता है कि हमारी फ़िज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है उसमें हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है उसमें क्या करता है, ये रिपेयर और मेंटेनेंस जो है उसको नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग जो होती है उसमें हेल्प करता है। तीसरा आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, कि किसी भी टाइप का जो इन्फेक्शन है उसमें हमें प्रोटेक्ट करने में हमारी बॉडी को क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी फूड जो होता है वो हम बॉडी को प्रोवाइड करवा रहे हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे और यूटिलाइज़ करेंगे विद द नेसेसरी सब्सटेंस। और बेसिकली जो हम फूड ले रहे हैं इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, या रिपेयर या फिर ओवरऑल हेल्थ जो है हमारी वो मेंटेन करने का काम करता है। ये क्या होता है, हमारा न्यूट्रिशन होता है। और दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए तो बेसिकली न्यूट्रिशन जो है वो एक साइंस ऑफ फूड है जो कि जिसका रिलेशन किससे है, हमारी हेल्थ से है। अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारा उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है कि वो सब्सटेंस जो भी हमारे फूड के अंदर पाए जाते हैं ताकि जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग है, जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग होती है, उसको हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकें या फिर जो है चला सके, बॉडी फंक्शनिंग जो है प्रॉपर हो सके। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे कि हमारा आ गया डाइट। डाइट क्या होता है, द सिलेक्शन ऑफ फूड विच ईच पर्सन ईट, कि वो चीज़ जो कोई भी पेशेंट खाना जो खा रहा है। एक चीज़ होती है डाइट, एक होता है बैलेंस डाइट। जो हमारी डाइट होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, जो बट बैलेंस डाइट होती है वो हमारी एक तरीके से हम कह सकते हैं एविडेंस बेस्ड होती है, फिर साइंटिफिकली जो है वो रिकमेंडेड की गई होती है। तो हमारी बैलेंस डाइट क्या होती है, इसमें हमारा क्या आता है कि हर एक न्यूट्रिएंट्स आता है इसके अंदर, वो भी प्रॉपर करेक्ट अमाउंट में जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ भाई इतना वेट है तो तुम्हें इतना जो है प्रोटीन लेना चाहिए, इतना लिपिड लेना चाहिए, या फिर इतने कार्ब्स जो है हमें लेने चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि हम जो हमारा बेसिकली डाइट होता है ना उसमें हम क्या करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या खाना चाह रही हूँ, वो हमारी क्या होती है डाइट। बट जो हमारा बैलेंस डाइट होता है उसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर हमें चार्ट बनाया हुआ होता है, ये कह सकते हैं कि चार्ट बनाया हुआ होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पोर्शंस डिवाइड होते हैं कि मुझे इतना प्रोटीन इंटेक जो है वो करना ही करना है, इतना फैट इंटेक करना ही करना है, या फिर कार्ब्स जो हैं या फिर विटामिन्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे इसके अंदर। अब बात आती है RDA। RDA बेसिकली क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है। ये भी जो हमारे क्या साइंटिफिकली बेस्ड रिकमेंडेशन है कि एक पर्सन को जो है कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो लेना चाहिए। देन इसके बाद बात आती है कि GDA क्या होता है। GDA क्या होता है, हमारा गाइडलाइन डेली अमाउंट। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि हमारे फूड पैकेजिंग वगैरह होती है उस पर क्या होता है, उनके लेबल के ऊपर डिस्प्ले किया हुआ होता है कि हाँ भाई अगर आप इतना 100 ग्राम इंटेक कर रहे हो, मान लो अगर चिप्स की बात करते हैं, अगर आप 100 ग्राम चिप्स जो है इंटेक कर रहे हो तो इसके साथ साथ आपको इसमें आपको 50 ग्राम जो है ये चीज़ मिलेगी, 20 ग्राम में ये मिलेगा, या फिर 0.5 ग्राम, इस तरीके से जो है वो लिखा रहता है हर एक फूड लेबल के ऊपर। तो ये हमारा क्या आ गया, GDA होता है, गाइडलाइन डेली अमाउंट, कि आप पर सर्विंग में मान लो 1 सर्विंग जो है हमारी 100 ग्राम की है, तो पर सर्विंग जो है आपको कितना फ़ैट मिल रहा है, कितना कार्ब्स मिल रहा है, कितना ट्रांस फैट मिल रहा है, कितना आपकी बॉडी में शुगर जा रहा है, ये सब सारा हमारा कहाँ आ जाएगा, GDA के अंदर आ जाएगा। अब बात आती है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो सबसे पहला आएगा हमारा
मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि हमारी बॉडी को क्या है लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट हो गए। फिर उसके बाद आता है दूसरा हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट नाम से ही पता चल रहा है कि थोड़े से अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को, तो नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। जैसे कि इसका एग्जांपल जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, विटामिन हो गए एंड देन मिनरल्स हो गए। अगर बात करी जाए कि कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होती है, तो क्लासिफिकेशन था हमारा। इसके बाद आता है कितने जो न्यूट्रिएंट्स हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला हमारा आ जाएगा प्रोटीन, फैट्स या लिपिड्स, या फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मिनरल एलिमेंट्स आ जाते हैं, देन उसके बाद विटामिन आ जाते हैं, एंड देन वाटर जो है वो भी हमारा एक टाइप का न्यूट्रिएंट है। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन है जो बेसिकली प्रोटीन क्या जो प्रोटीन की हमारी आरडीए होती है। आरडीए क्या था हमारा, जो हमारा डेली का अमाउंट जो हमें इनटेक करना चाहिए वो था आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो हमारा प्रोटीन की अगर बात करी जाए तो पर ग्राम पर डे पर केजी वेट, बॉडी वेट जो है हमें लेना चाहिए। मतलब मान लो अगर किसी पर्सन का वेट जो है वो 50 केजी है, मान लो अगर किसी पर्सन का वेट 50 केजी है, तो उसको कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, 50 ग्राम प्रोटीन जो है वो लेना चाहिए। बट अगर ये था हमारे नॉर्मल पर्सन के लिए। अब अगर बात करी जाए कि हमारे एथलीट्स जो होते हैं उनको कितना इंटेक करना चाहिए, तो एथलीट्स के केस में 1.6 ग्राम टू 2.2 ग्राम जो है पर केजी बॉडी वेट जो है वो होना चाहिए पर डे का। ठीक है। देन इसके बाद अगर बात करी जाए कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं उसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो प्रोटीन की कंपोजिशन की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, एंड देन मेन चीज़ होती है जो प्रोटीन को सबसे अलग करती है वो है हमारा नाइट्रोजन। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, इकलौता ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद अगर बात करी जाए सेम फिर वही चीज़ आ जाएगी। मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर हमारा कि प्रोटीन इज़ ओनली न्यूट्रिएंट विद नाइट्रोजन विच इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो है नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन एक इकलौता ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। अब एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, ताकि वो क्या करें, अमीनो एसिड्स बना सके। और अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि अगर MCQ की बात करी जाए तो हमारा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोटीन की वो क्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा अमीनो एसिड्स। अब बात आती है कि कितने टाइप्स के जो हमारे प्रोटीन हैं वो होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा HBV एंड देन सेकंड है LBV। HBV में क्या होता है, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है, तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होगा ना, हमारा बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है और यूटिलाइज़ कर लेती है। और इसके अंदर सभी टाइप के एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी बोल सकते हैं या फिर एनिमल प्रोटीन जो है वो भी बोला जा सकता है। देन सेकंड होता है हमारा LBV, लो बायोलॉजिकल वैल्यू या फिर सेकंड क्लास प्रोटीन, और अदरवाइज हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्लांट प्रोटीन। इसको हम LBV क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो एब्सेंट हो सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे जो मेन दो सोर्सेज होते हैं वो होता है हमारा एनिमल सोर्स या फिर हमारा क्या होता है, प्लांट सोर्स। अगर एनिमल सोर्स की बात करी जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि मीट हो गया या फिर पोल्ट्री हो गया, फ़िश हो गए या फिर एग हो गए। इनसे क्या है, ये हमारे एनिमल प्रोटीन में काउंट होते हैं, सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन में काउंट होता है। एंड देन सेकंड होता है हमारा प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन में लेंटिल्स आ गए या फिर पीस हो गए, बीन्स हो गए, नट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, प्लांट सोर्स हो जाएंगी। अब प्लांट सोर्स जो होता है इसके अंदर एक ये चीज़ होती है कि जो हमारा प्लांट सोर्स होता है उसमें लेस सेचुरेटेड फैट होता है, मोर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, और प्रोडक्शन की अगर बात करी जाए तो आराम से जो है हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं एट द चीपर रेट। अब जैसे कि हमारे अमीनो एसिड्स की बात करी थी हमने, तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वैसे तो 22 होते हैं। 20 में से जो हमारा है 11 हमारे बॉडी जो है वो खुद सिंथेसाइज कर लेती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। एंड जो हमारे 9 होते हैं वो हमें थ्रू आवर डाइट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, तो इसलिए हमारे ये क्या होगा, इसके बाद असेंशियल जो है वो अमीनो एसिड्स हो गए। अब इसके बाद जैसे मैंने +2 लिखा, तो +2 क्या है हमारा, दो हमारे क्या है, सेमी असेंशियल है। सेमी असेंशियल का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो इनको बनाती तो है बट बहुत कम अमाउंट में बनाती है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, सेमी एसेंशियल, क्योंकि हमें
लाइफ की किसी न किसी स्टेज पे हमें क्या है ये बाहर से या फिर जो हमारा डाइट है उसके थ्रू लेना पड़ सकता है। अब बात आती है कि हमारे फंक्शनिंग क्या होती है, फिर फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स जो है उसमें हेल्प करता है, रिपेयर ऑफ वर्न एंड डैमेज सेल, और टू मेक हॉर्मोन्स एंजाइम्स एंटीबॉडीज़ इन बॉडी। और ये क्या करता है लास्ट, कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, फिर एंटीबॉडीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, उनको बनाने में क्या करता है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हेल्प करता है।